वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल। आज हम बात करेंगे एनडीए के बारे में। एनडीए का मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके बारे में सारी चीज़ें, मतलब कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आपकी उम्र सीमा क्या होती है, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, और आपकी जो है ना जब इसमें भर्ती होते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, आपका कंपटीशन कितना, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, आपका सिलेबस क्या है, और यहाँ तक कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इसके रिटन एग्जाम में, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या होने वाला है, और साथ ही साथ में आपका करियर प्रमोशन, करियर आगे फ्यूचर में किस तरह का होने वाला है, इसके बारे में सारी डिटेल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत एलिजिबिलिटी के बारे में, मतलब कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले उम्र सीमा आती है। तो अब हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। उम्र सीमा 16 से 19 साल की उम्र के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अनमैरिड मेल, मतलब कि अविवाहित लड़के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फीमेल इसमें फॉर्म नहीं भर सकती हैं। अगर फीमेल हैं वो डिफेंस ज्वाइन करना चाहती हैं एज ए अफसर, तो उनके लिए अलग वैकेंसीज आती हैं। सीडीएस के थ्रू आती है, एफकेट के थ्रू आती है, एनसीसी स्पेशल एंट्री आती है। तो अब उनके तहत जो है ना अफसर बन सकती हैं लड़कियां, लेकिन लड़के, अविवाहित लड़के इसमें फॉर्म भर सकते हैं एनडीए में। ठीक है, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप कक्षा 12 पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, कक्षा 12 पास हैं, कला साहित्य विज्ञान किसी से भी कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आप इसके थ्रू अगर आप एयरफोर्स या भारतीय नौसेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है ना कक्षा 12 में गणित और फिजिक्स होना अनिवार्य है। आर्मी के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिर्फ 12 पास हो, किसी से भी आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। बट अगर आपको एयरफोर्स या आपको नेवी चाहिए तो आप जो है ना कक्षा 12 गणित से और साथ ही साथ में फिजिक्स से पास होना अनिवार्य है। तो ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए एनडीए साल में 2 बार आता है। ये कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि जो पहला वाला एनडीए आया था 2020 का पहला वाला, तो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था। सेकेंड का भी आ गया नोटिफिकेशन, दोनों के एग्ज़ाम सेम टाइम सेम दिन होने थे। तो जो है ना अब ये हो सकता है आगे कुछ लफड़ा रहे, लेकिन आगे जैसे ही कोरोना वगैरह कोविड-19 वगैरह सही हो जाता है तो वैसे ही आपके साल में 2 बार आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ें थी। अब हम देख लेते हैं आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह किस तरह का रहता है, आपको किस तरह इसमें फ़ाइट करनी पड़ती है। तो चलिए देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में आपका एक होगा रिटन एग्ज़ाम। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम, जब रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका होगा एक एसएसबी, और जब आप एसएसबी पास कर लेंगे तब आपका होगा मेडिकल। तो ये 3 आपके चरण है एग्ज़ाम पैटर्न के। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम में। तो रिटन एग्ज़ाम में क्या आएगा, देखिए 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। 2 चीज़ों में कौन कौन सी आएंगी, एक तो आपकी गणित पूछी जाएगी, दूसरी पूछी जाएगी जनरल एबिलिटी टेस्ट। देखिए जो गणित है, मैथ है, वो तो आप 12th लेवल आप मान के चलिए, 12th लेवल की सारी मैथ वगैरह इसमें पूछी जाएगी। और इसका डिटेल सिलेबस नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। मतलब मैथ में भी क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, सारी चीज़ें आप वहाँ से जाके जान सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है ये भी आपका 2.5 घंटे का रहेगा रिटन एग्जाम में, और मैथ का भी 2.5 घंटे का रहेगा। मैथ वाला 300 नंबर का होगा। जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है वो आपका 600 नंबर का होगा। तो आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट की भी तैयारी अच्छी सी करनी है, क्योंकि 600 नंबर का होने वाला है। अब देखिए जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। फिजिक्स भी कवर कर लेते हैं, जनरल नॉलेज भी कवर कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी कवर कर लेते हैं, इंग्लिश भी कवर कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ इसमें कवर है। कमेंट बॉक्स में इसका भी लिंक है, आप डिटेल में सिलेबस आप वहाँ से टॉपिक वाइज आप जान सकते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न की बातें हो गई कि 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, एक तो गणित और दूसरी जनरल एबिलिटी। गणित 300 नंबर की, जनरल एबिलिटी 600 नंबर के। तो टोटल आपका जो बना जाके वो आपका बना जाके 900 नंबर का। ठीक है, तो मतलब रिटन एग्ज़ाम आपका 900 नंबर का हुआ जाके। अब जब रिटन एग्ज़ाम 900 नंबर, इसके बाद अगर आप एक मेरिट लिस्ट जारी होती है, अगर आप उसमें आ जाते हैं तो आपको एसएसबी के लिए बुला लिया जाता है। अब देखिए एसएसबी क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एसएसबी क्या है, कुछ सेट रूल हैं। फ़ौज में अधिकारी बनने के लिए आपके साथ में एक तो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, और दूसरा प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि सिचुएशन हर समय एक समान नहीं होती। तो आपको त्वरित डिसीजन लेने होते हैं।
क्योंकि आप एज ए कमांडर वहाँ रहने वाले हैं, तो आपको एक डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एसएसबी में 5 दिन का होता है, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप अगर कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम एसएसबी के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एसएसबी अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो लेकिन हम कुछ मुख्य बातें इसके बारे में आपको बता दें। देखिए, एसएसबी के होते हैं 2 चरण, एक स्टेज 1 जिसे स्क्रीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो चरण जिसे आप कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हो, स्क्रीनिंग एंड कॉन्फ्रेंस। तो 5 दिन का टोटल प्रोग्राम है। पहले दिन को हम स्क्रीनिंग कहते हैं या स्टेज 1 के नाम से जानते हैं, या दूसरे लोग स्टेज 1 और स्टेज 2 के नाम से इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो स्टेज 1 जो है बच्चों, उसमें क्या होता है कि 1 दिन का प्रोग्राम होता है। उसमें जैसे ही आप जाते हैं, आपको बिठाते हैं, कुछ फॉर्म वगैरह भरवाए जाते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, एक PPDT टेस्ट, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। उसमें क्या होता है, आपको 4 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है, आपको उसे देख के एक स्टोरी लिखनी होती है अपने हिसाब से। तो स्टोरी लिखने के बाद जब सब बच्चे लिख लेते हैं, तो सारे बच्चों से उसका नरेशन कराया जाता है, और बच्चे को कुछ ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे 8-8 बच्चों के या 6-6 बच्चों के ग्रुप बना दिए, जितनी ये संख्या उसकी अवेलेबल के हिसाब से। तो जो बच्चों के ग्रुप बना दिए, उसमें आपस में GD करा देते हैं, ग्रुप डिस्कशन करा देते हैं। सब लोग अपनी अपनी स्टोरी को बताते हैं, और किसी एक स्टोरी पर आपको सहमत होना होता है कि हाँ भाई, ये स्टोरी ज़्यादा मायने रखती है, पिक्चर के हिसाब से ये ज़्यादा सही है। तो फिर इस तरह आपका नरेशन होता है, सबके सामने नरेशन होता है। तो वहीं पर जो है ना, आपके एसएसबी वाले बैठे होते हैं, वो सब लोग देख रहे होते हैं आपको। साइकोलॉजी वगैरह बैठे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बैठे होते हैं, इंटरव्यू वगैरह सब लोग बैठे होते हैं। तो उन्हीं में से कुछ बच्चों का चयन कर लेते हैं, बाकी बच्चों को पहले दिन ही आउट कर देते हैं। तो जो बच्चे आउट हो गए वो स्क्रीनिंग आउट कहलाते हैं। अब कॉन्फ्रेंस, आप जो है ना, कॉन्फ्रेंस जो आपका टेस्ट है उसके लिए आप चले गए, स्टेज 2 के लिए आप चले गए, ठीक है। अब जो आपका स्टेज 2 है, इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ नाम लेना चाहूँगा। GTO टास्क वगैरह हो गए, इंटरव्यू वगैरह हो गए, ठीक है। आपका जो है ना सेंटेंस मेकिंग हो गया। तो कई सारी चीज़ें आपकी इसमें निहित वगैरह हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेज 1 और स्टेज 2, ये टोटल आपकी एसएसबी जो है ये 900 नंबर की होती है। रिटन एग्ज़ाम भी आपका 900 नंबर का, एसएसबी भी आपकी 900 नंबर की। अब इन दोनों रिटन एग्ज़ाम और एसएसबी के नंबर को जोड़कर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अब देखिए, जिन बच्चों को एसएसबी रिकमेंड कर देती है, जो एसएसबी रिकमेंडेड हो जाते हैं, वहीं देन आफ्टर आपका तुरंत मेडिकल के लिए चले जाते हैं। तो अगर आप मेडिकल फिट हो जाते हैं, तो जैसे ही आपके कोर्स शुरुआत होती है एनडीए की, उसी तरह आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है, आप जाके ज्वाइन कर लेते हैं कोर्स। इस तरह एनडीए की ज्वाइनिंग होती है। तो हमने यहाँ पर मुख्य मुद्दों पर ज़रूर बात की है। आपका एग्ज़ाम पैटर्न, आपकी एसएसबी, और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो एसएसबी के 900 नंबर और रिटन एग्जाम के 900 नंबर दोनों मिला के, मतलब 9-9 1800 के नंबर के आसपास की आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब देखिए, इसमें अगर आप 50% नंबर, मतलब 900 नंबर भी आ जाते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप जितना अच्छा कर पाएँ उतना अच्छा करिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। और जो है ना, आपकी ओल्ड पेपर्स के लिंक, जो आपके जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं पिछले 10 सालों के, उन सारे लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसका डिटेल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, उसका भी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। कैरियर इसमें क्या है कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती, आप बनाए जाते हैं लेफ्टिनेंट, और उसके बाद में आपका प्रमोशन होता रहता है। आप लेफ्टिनेंट के बाद में कैप्टन, देन मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल। कर्नल के बाद फिर आपका जो है ना, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर बनाए जाते हैं। ब्रिगेडियर के बाद आप लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, देन जनरल की पोस्ट तक जाते हैं। अब एक नया पद भी ईजाद हो गया, CDS, तो आप CDS की पोस्ट तक जा सकते हैं। तो ये आपका करियर प्रोग्रेशन, आपको एक बेहतरीन सैलरी के साथ में एक बेहतरीन जॉब मिलने वाली, रिस्पेक्टेड जॉब मिलने वाली है। एक मंथली इनकम शुरुआत कम से कम आपकी 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति महीने की होगी। तो बेहतरीन सैलरी के साथ देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो कैरियर से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।